तो दोस्तों, प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सौरभ, आपके अपने परिवार एवी टर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे से तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी हमारे एमटीएस के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे। आपने 30 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में हमारे क्वेश्चन देखे होंगे। तो काफी जो हमारा जो यहाँ से सोर्स हैं, ये ऑथेंटिक सोर्स हैं, इनसे क्वेश्चन बने थे। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने कराए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन तो कराए थे मैंने पिछली क्लास के अंतर्गत। यहाँ से 30 सितंबर एमटीएस हवलदार के जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें क्वेश्चन आए थे। आप क्लास देख सकते हैं हमारे चैनल में जाकर के। डे 1 वाली वो जो है क्लासेस है। तो आज इसी प्रकार हम और नए जोश, एक नई एनर्जी के साथ एक दूसरा डे स्टार्ट करना है, दूसरा स्टेप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में साथ के साथ क्वेश्चन बताएंगे, इसका उत्तर बताएंगे। इससे क्या है कि इसके आपकी प्रिपरेशन का पता चलेगा, आपको किस लेवल की प्रिपरेशन है आपकी। ये आपके लिए अच्छा हो। ऐसा वही वाली बात है कि मैं यहाँ ऑप्शन तो दे नहीं सकता, ऑप्शन दूंगा तो आप गैस करोगे, तुक्का लगाओगे। तो इससे बेटर यही है, जो आपको इसका आंसर पता है कि इसका आंसर एग्जैक्ट यही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट वन जो क्वेश्चन कहता है प्यारे साथी, वो क्या कहता है, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। हमारे भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं किस वर्ष में की गई थी। तो वो कही गई थी प्यारे साथियों 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को हमारे भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत हमारे संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है हमारा, वो क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य हैं। जो हमारे डीपीएसपी हैं, उनके सिद्धांतों के जो लक्ष्य हैं वो क्या हैं? क्या है? भाग 4 में आता है हमारा 36 से 51 तक आर्टिकल है। तो हमारे जो डीपीएसपी हैं, उनके लक्ष्य क्या हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिल के बिना सरकार प्राप्त भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? वो कौन सा बिल है? तो वो है प्यारे साथियों विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के जो लक्ष्य हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के जो लक्ष्य हैं, वो हैं सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक। क्या है कर आर्थिक। 36 से 51 से लेकर के हमारे आर्टिकल जो हैं, वो हमारी डीपीएसपी को बताते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विवरण करते हैं। किस भाग में आता है? संविधान के भाग 4 के अंतर्गत हमारे डीपीएसपी आते हैं। जो बिल है, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है, और कौन सा बिल है? वो होता है प्यारे साथियों विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक संसद में पारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? जो सरदार सरोवर डैम है, वो किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका उत्तर मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, ये। तो कार्बन जो आता है वो हमारा किस नंबर पे आता है प्यारे साथियों? इसका परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका हो गया 6। कितना प्यारे साथियों? 6। क्या है इसका? 6। सरदार सरोवर बांध जो है वो हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है प्यारे साथियों? गुजरात में। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास के अंतर्गत बताया था कि गुजरात में कच्छ का रण जो है वो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे उसी प्रकार से गुजरात में एक और नई चीज जानने को मिली हमें, वो क्या है, सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो हमारा आता है, दबाव का सूत्र क्या है? जो दबाव है, दबाव जो होता है, एक बल लगता है, अभिकेंद्रित अभिलंब बल जो लगता है, उसका सूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्यारे साथियों, वो क्या होता है? कर्नाटक की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। कर्नाटक जो राज्य है, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, इसकी लोक प्रसिद्ध जो लोक संगीत परंपरा है वो क्या है? प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा वो क्या है प्यारे साथियों? तो इसकी संगीत परंपरा है वो है जावाली। जावाली। क्या है प्यारे साथियों? जावाली।
ठीक है। दबाव का जो सूत्र होता है वो होता है क्या साथियों, बल बटा क्षेत्र। बल बटा क्षेत्र। ऐसा होता है जो दबाव लगता है वो अभिलंब लगता है। अभिलंब लगता है, एक तो जो बल लग रहा है तो फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, ऊपर से जो क्षेत्र है कितने एरिया पर लग रहा है। तो ये फॉर्मूला बनता है किसका, दबाव का। किसका बनता है प्यारे साथियों, दबाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द संबंधित है। जो चिश्ती है, सुहरावर्दी है और फिरदौसी जैसे शब्द जो हैं वो किस धर्म से संबंधित है प्यारे साथियों, किस धर्म से संबंधित है या किस शब्द से संबंधित है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2023 में, इसको बताएंगे क्या कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। जो चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे संबंधित हैं शब्द जो है संबंधित हैं, किससे संबंधित है ये शब्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 विश्व चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो हमारे जो 2023 में विश्व चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका था जब जाके स्वर्ण पदक जीता था, कमेंट सेक्शन में बताएं। चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द जो हैं वो प्यारे साथियों सूफी धर्म से हैं। किससे हैं, सूफी धर्म से। किससे संबंधित हैं, सूफी धर्म से। 2023 में जो हंगरी बुडापेस्ट में जो चैंपियनशिप हुई थी हमारी, उसमें हमारे नीरज चोपड़ा, भारत के जो खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। तो वो प्यारे साथियों 88.17, 88.17 मीटर फेंका था। कितना, 88.17 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कौन है। जो वेल्थ ऑफ नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हमारे हो जाएंगे एडम स्मिथ। क्या हो जाएंगे प्यारे साथियों, एडम, एडम स्मिथ। एक बार रिवीजन करा देता हूँ साथ के साथ। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1 अक्टूबर 1937 किस अधिनियम के तहत, 1935 अधिनियम के तहत। ऐसा होता है कभी भी क्वेश्चन आता है भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो आप क्या बताएंगे, 1935 के अधिनियम के तहत। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य हैं क्या है, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक। ऐसा पूछ सकता है कि जो हमारे डीबीएस में है संविधान में वो किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो किस भाग के अंतर्गत आते हैं, 4 भाग के अंतर्गत। कितने से कितने आर्टिकल, 36 से 51 तक। किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है, तो वो कौन सा बिल है, विनियोग विधेयक। कौन सा बिल है, विनियोग विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है प्यारे साहब। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, वो 6 हो जाएगी। दबाव का सूत्र क्या है, बल बटा क्षेत्र। मैंने बताया अभिलंब बल लगता है और कितने एरिया पर लग रहा है, कितना क्षेत्रफल है जहां वो बल लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बल बटा क्षेत्र। कर्नाटक की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है वो क्या है, वो है जावाली। क्या है, जावाली। चिश्ती, सोहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द संबंधित है वो सूफी धर्म से संबंधित है। 2023 में हमारे चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर भाला फेंककर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के जो लेखक हैं हमारे वो कौन है, एडम स्मिथ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है प्यारे साथियों वो हमारा क्या कहता है, सबसे लंबी तट रेखा वाला महासागर। मैंने अपनी क्लासों के अंतर्गत आपको ओशियंस के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सबसे लंबी तट रेखा वाला जो महासागर है वो कौन सा है प्यारे साथियों। तो वो हमारा जो महासागर हो जाएगा वो होगा अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है साथियों, अटलांटिक महासागर। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो कहता है मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला दर्रा है। जो मुंबई और नासिक को जो पास है, जोड़ता है, वह कौन सा पास है, कौन सा पास है साथियों। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर, कौन सा पास है वो। तो वो हो जाएगा हमारा थाल घाट। थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो कहता है रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित की जाने वाली उद्घोषणा हुई।
रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा हुई, वो किस सन में हुई थी? रानी विक्टोरिया थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी आई थी, 1857 का विद्रोह चल रहा था, 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो रानी विक्टोरिया जो थी, उन्होंने 1858 में, किसमें, 1858 में भारतीय शासन को नियंत्रित करने का उद्घोषणा की। क्या की? नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा की थी। कब की थी? 1858 में। क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा जो देश है उसकी राजधानी क्या है? क्यूबा जो कंट्री है जाती है वो हमारा उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका का एक देश है। जो उत्तरी अमेरिका हमारा जो महाद्वीप है उसका क्या है? एक देश है। तो इसकी राजधानी जो है वो हो जाएगी हमारी हवाना। हवाना उत्तरी अमेरिका की जो महाद्वीप है उसकी जो देश है क्यूबा, उसकी राजधानी हवाना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्या कहता है? विश्व प्रसिद्ध गोमतीश्वर की प्रतिमा स्थित है। हमारे विश्व प्रसिद्ध एक प्रतिमा है गोमतीश्वर, जो हमारे भारत के अंतर्गत आती है, स्थित है। वह भारत के किस राज्य में स्थित है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे गोमतेश्वर की प्रतिमा किस जगह स्थित है, भारत में किस राज्य में स्थित है, वो कौन सा राज्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सहायक संधि का सिद्धांत किससे संबंधित है? जो सहायक संधि हमारी 1705 से लेकर के 1805 तक, इसका जो बताया गया है, क्या थी ये? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में एक सहायक संधि हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? एक सहायक संधि, एक समझौता हुआ करता था। तो वो किसके द्वारा है, किससे संबंधित है? तो वो हमारा है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड लॉर्ड वेलेस्ली किससे संबंधित है? लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है। विश्व प्रसिद्ध गोमतीश्वर की जो प्रतिमा है वो हमारे कर्नाटक राज्य में है। किसमें है? कर्नाटक। कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन सही से पढ़ना। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जो यहाँ हैंडबॉल हम खेलते हैं या हमारे खिलाड़ी जो हैंडबॉल खेलते हैं उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? उस क्षेत्र को बोला जाता है कोर्ट। क्या बोला जाता है? कोर्ट। जहाँ हमारे खिलाड़ी खेलते हैं हैंडबॉल उस क्षेत्र को कोर्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अहमदिया आंदोलन है उसका प्रारंभ किसने किया था? 1889 में, 1889 में जो हमारा अहमदिया आंदोलन चला था उसका प्रारंभ किसने किया था? तो वो किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने? अहमद ने। कब किया था? कमेंट सेक्शन में बताया मुझे। 1889, 1889 में। कब किया था? 1889 में। किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है? किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है? जैसे दुख निरोध, दुख संचय, दुख समुच्चय, ऐसे करके वो जो 4 आर्य सत्य थे उनका जो उल्लेख मिलता है वो किस धर्म से संबंधित है? कौन सा धर्म है वो? तो वो धर्म हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म हो जाएगा पहले साथियों? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो कहता है, पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? जो हमारी पुस्तक है एक लीलावती नाम से, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हो जाएंगे भास्कराचार्य। भास्कराचार्य किसके लेखक है? ये लीलावती के लेखक है। अभी वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन बताए थे मैंने? एडम स्मिथ। कौन बताए थे? एडम स्मिथ। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती पुस्तक है उसके लेखक कौन हो जाएंगे? हमारे भास्कराचार्य। तो रिवीजन करता हूँ साथ के साथ। सबसे लंबी तटरेखा वाला जो महासागर है, मैंने अपनी क्लास के अंतर्गत आपको बताया था, 5 ओशियंस के बारे में बताया था, तो वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला जो दर्रा है, मुंबई और नासिक को जो पै से जोड़ता है उसको बोला जाता है खानगास। रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन की नियंत्रित की जाने वाली वो घोषणा हुई थी जब कुछ भारतीय रियासतें और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में विद्रोह चल रहे थे। तो हमारे जो रानी विक्टोरिया थी
तब ब्रिटिश शासन था इंडिया पर, तो वो कब था? 1858 में उन्होंने नियंत्रण करने की घोषणा की थी। किसने की थी? रानी विक्टोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो वो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। किसका है? उत्तरी अमेरिका का। विश्व प्रसिद्ध गोमुख देशों की प्रतिमा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। सहायक संधि का सिद्धांत किससे संबंधित है? लॉर्ड वेलेस्ली से। 1705 से 1805। 1700 टाइम पीरियड क्या है? 1705 से 1805। किसने दिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया था। क्या सिद्धांत? सहायक संधि का। तो भारत रियासतें थी और ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बीच में जब विद्रोह हुआ करते थे, तो एक सहायक संधि, एक समझौता करने के लिए किसने सिद्धांत दिए थे? वो लॉर्ड वेलेस्ली ने दिए थे। किसने दिए थे? लॉर्ड वेलेस्ली ने। हैंडबॉल खेल जो खेल खेला जाता है उसको बोलते हैं कोर्ट। उस एरिया को, जैसे मैदान होता है, उसको बोलते हैं कोर्ट। क्रिकेट खेला जाता है तो उसको बोला जाता है मैदान, पिच बोलते हैं, तो ऐसे उसको बोला जाता है कोर्ट। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? मिर्जा गुलाम अहमद। कब किया था? 1889 में। कब किया था? 1889 में। किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है? वो कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? पुस्तक लीलावती के लेखक है भास्कराचार्य। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की सबसे जो पहली बोलती फिल्म है वो कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया था? इल्तुतमिश जो था उसने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया था? अगर हम भारत की पहली बोलती फिल्म की बात करें, किसकी? भारत की पहली बोलती फिल्म की बात करें तो वो आलम आरा है। कौन सी है? आलम आरा, जो कि 1931 1931 में क्या हुई थी? रिलीज हुई थी। क्या हुई थी? रिलीज हुई थी। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। क्या? रजिया को। किसको? रजिया को। इसका अगर हम समय, टाइम, कार्यकाल की बात करें तो 1236 से 40 तक। कितना? 40 तक इसका रहा था रजिया का। एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन रिपीट करता हूं। एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार, अभ्यास करने और प्रचार करने का जो अधिकार है, क्या है? जो अधिकार है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अपने धर्म का प्रचार करने और अपने धर्म का अभ्यास करने का जो अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 19 के तहत, 25 के तहत आता है। किसके तहत? अनुच्छेद 25 के तहत आता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को, केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है या किसके रूप में जाना जाता है? क्या शब्द है वो? वो नाम है हमारा मैंगो। किस नाम से जाना जाता है? मैंगो के नाम से। किसको जाना जाता है? केरल और कर्नाटक में जो मानसून है, पूर्व होने वाली वर्षा, मानसून से जो पहले वर्षा हो जाती है उसको मैंगो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो क्या है? पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप वो किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो वो और कहाँ की गई थी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो वो हुई थी प्यारे साथियों 1980 में। किस वर्ष? 1980 में। कहाँ हुई थी? हमारे भारत के अंतर्गत नई दिल्ली में। नई दिल्ली, नई दिल्ली में। 1982 में इसका 9वां हुआ था। क्या हुआ था? 9वां। 1980 में क्या हुई थी? पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप नई दिल्ली हमारे में 1982 में 9वां खेल हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव जो आया था, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव जो आया था वो कब आया था? वो आया था 1940 को। कब आया था? 1940 को। किस सन में आया था? 1940 से। किसके हित में आया था साथियों? ये आया था मुस्लिमों के हित में। किसमें? मुस्लिम धर्म के हित में आया था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को जाना जाता है
जो खादर पट्टी है हमारे किसमें, पंजाब और हरियाणा के जो मैदानी क्षेत्र है, कृषि भूमियां हैं, यहाँ मतलब यहाँ लोग रहते हैं, वो मैदानी जो क्षेत्र हैं किसके, जैसे पंजाब को 5 नदियों का वो बोला जाता है कि यहाँ 5 नदियां हैं इसलिए उसको पंजाब बोला जाता है। तो ऐसे हरियाणा के मैदान क्षेत्रों में खादर पट्टी को जाना जाता है किस नाम से, वेटलैंड। क्या नाम है वो, वेटलैंड। वेटलैंड के नाम से पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों को खादर पट्टी के रूप में जाना जाता है। समाचार पत्र पर इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे, समाचार पत्र पर इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे कमेंट सेक्शन में बताएं। और बौना ग्रह किसे कहा जाता है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे बौना ग्रह कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बौना ग्रह प्लूटो। प्लूटो। समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे, बिल्कुल सही, इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी। बौना ग्रह हमारा कौन था, प्लूटो। किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है, किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है, वह कौन सी जगह है और किस राज्य के अंतर्गत है जिसको क्या कहा जाता है, आध्यात्मिक राजधानी। क्या कहा जाता है, आध्यात्मिक राजधानी, तो वो है वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी। वाराणसी को आध्यात्मिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अभी रिवीजन करा देता हूँ साथ के साथ आपको। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, आला मारा थी। कब आई थी, 1931 में रिलीज हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया था, रजिया सुल्तान को। कौन थी, पुत्री। एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का जो अधिकार है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अगर हम बात करें तो किसका भाग है, मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, मैंगो के नाम से जाना जाता है। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी, 1980 में। 1982 में नई दिल्ली में 9वां खेल हुआ था। नॉल नेतृत्व द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, 1940 में आया था। किसके हित में आया था, मुस्लिम समुदाय के हित में आया था। पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को जाना जाता है, वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। बौना ग्रह कहा जाता है, प्लूटो। समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक हमारे कौन थे, महात्मा गांधी थे। किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, वाराणसी को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।